लेट अस मूव। एक्सरसाइज है 7.6। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूं कि पहले हमने किया सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.2 में था। सेकंड है क्या किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मिक्स हो गया था ये दोनों तरह से 7.4 में, और 7.5 में भी पार्शियल फ्रैक्शन था। 7.3 तक चला था ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आज का जो मेथड है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसको हम बोलते हैं बाय पार्ट्स। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। स्क्रीन विजिबल नहीं है अगर आपने शेयर की हुई है तो। अच्छा, दिखाई दिया? दिखाई दिया भाई? यस सर। हाँ चल ठीक है। तो ये है आज का जो मेन जो फंडा है वो है बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स, पार्ट्स मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके। तो जैसे इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में ये है आई, एल, ए, पी, ई, ठीक है। पढ़ने में कितना अच्छा लगता है आई लेट, ठीक है। आई लेट का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। आई लेट की फॉर्मेशन आपने देखनी है। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लॉग से रिलेटेड। ए का मतलब एल्जेब्रिक। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ए की पावर एक्स हो गया या ई की पावर एक्स हो गया, एटसेट्रा, इस टाइप का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन एंड ये हो गए। अलजेब्रिक में एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स5 इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया। लॉग में लॉग आएगा, इनवर्स में इनवर्स आएगा, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, एटसेट्रा, इस तरह का, ठीक है। ये प्रोग्राम चलेगा 7.6 में, ठीक है। ये नंबर है, ये नंबर ध्यान रखना कि इनमें से अगर मान लीजिए हमारे पास में आ जाता है ऐसे x log x, इसका इंटीग्रेशन हमने निकालना है। पहले मैं आपको पहचान बता दूं हमने करना क्या है बाय पार्ट्स में। तो बाय पार्ट्स में हमने इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिसकी टर्म पहले आई हुई होगी उसको हमने पार्ट 1 मानना है, पहला फंक्शन उसको मानना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये x क्या है, अलजेब्रिक है, log इससे पहले आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि log जो है फर्स्ट फंक्शन हो गया और x जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे बस में तो फिर जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड dx, ये फॉर्मूला लगा लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू में dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू में dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। जैसे यहां तक आपने समझ लिया, आ गया कुछ पूछना इसमें?
हाँ भाई हर्षदीप, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आगे तो देखो, अब जैसे मान लीजिए, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसका नाम है आइलेट। आइलेट में पहले नंबर पे आई, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये। इसमें जो भी नंबर पहले पड़ता है वो पहला फंक्शन होगा। दो फंक्शन आपको दिए होंगे, उसमें दो भी चूज करना है, वो पहला फंक्शन करना है। और उसके बाद में फॉर्मूला ये है, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, यहां पर इसको मैं लिखा रहने दो, यहां साफ कर देता हूं। इसका नाम है बेटा बाय पार्ट्स। इसका नाम है बाय पार्ट्स। जैसे इसी को करता हूं मैं, इसी को करता हूं। यहां पर अब हमारे पास में क्या आया, अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, पहला फंक्शन ये है, सेकंड ये है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। या अभी तो मैंने कंप्लीट लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। यहां पर आ जाएगा log x, ये x का इंटीग्रेशन बोलो x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 बाई x और इसका x स्क्वायर बाय 2 और उसमें c, ये आ जाएगा डेरिवेटिव log x का 1 बाई x और इंटीग्रेशन ऑफ x है x स्क्वायर बाय 2। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, एक ही बचा ना यहाँ पर, तो जाएगा क्या, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस ये हो गया हमारा 1 बाई 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस में c, तो x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाई 2 इंटू में x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, ये आ जाएगा कंप्लीटली x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस में c, ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, बताइए इसमें कोई चीज ना सुनाइए तो बोलो, बोलो बेटा। हाँ भाई रितिका, सर आ गया समझ में। आ गया समझ। अब ये दिया बहुत दिनों में जुड़ी है, दिया से बात हो सकती है? सर वो क्लास में नहीं है। इसमें नहीं है? नो सर। शुरू में तो आई थी दिया, कॉमर्स वाली। ये सर स्टार्टिंग में थी बट फिर लीव हो गई। चलो होने दो, ऐसे ही काम है। तो ये आ गया। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और सुनाता हूं मैं आपको। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सुनाता हूं। जैसे पहले क्वेश्चन ले लो आप, x sin x, x sin x dx। यार अब आई लेट के हिसाब से आप देख लीजिए, ILATE, आई लेट। आई लेट में कौन सा फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है, अलजेब्रिक एक्स है वो यहाँ है, तो अलजेब्रिक पहले आ कैसे, तो ये पहला फंक्शन हो गया हमारा और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना हमने, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड dx इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे कैसे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यार। ठीक है, अब पहला फंक्शन ऐसे कैसे, x को आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, कोस x का माइनस साइन x होता है ना डेरिवेटिव, तो x साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x माइनस
डेरिवेटिव फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका माइनस कोस एक्स dx आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चले माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटू में कोस एक्स इंटू में dx करते रहो बस, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे देखो, मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया आपको, फोर्थ समझा दिया। अब एक समझाता हूँ एक्सपोनेंशियल वाला। जैसे मान लीजिए आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, एक्स के ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx, ये आ गया। अब इसके हिसाब से लो, एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये अपने आप आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में लेना है, तो हमेशा सेकंड ही बनता है मोस्टली, तो ये आ जाएगा। तो इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से पहला फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स आता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट 2x इंटू में e की पावर x dx, ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर e की पावर x और माइनस 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा ये x e की पावर x dx, तो एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x माइनस 2। अब यहाँ फिर वही लग जाएगा, ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ से फिर वही चल पड़ेगा। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू में e की पावर x और प्लस में c चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होगा प्लस में सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई रिया, यस सर, समझ में आ गया सर। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा, शुरू के क्वेश्चन में। इसके बाद एक चीज और है, वो फिर बताएंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास में आ गया एक्स के साइन इनवर्स एक्स, सेवंथ क्वेश्चन। एक्स के साइन इनवर्स एक्स dx, ये आ गया। एक्स है, सॉरी, एक्स साइन इनवर्स एक्स ये आ जाएगा। तो अब जैसे इनवर्स तो सबसे पहले आ जाता है, तो यानी कि ये पहला फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dx। ये मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखें, हर सवाल के साथ में लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया तरह से। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dx, ये आ जाएगा। करिए इसके हिसाब से, यह आ जाएगा हमारा पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को ऐसे कैसे रखो, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² by 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
पहले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx, ठीक है। अभी पूरा निगरानी सी लगाने की जरूरत नहीं हमें पहले। उसके बाद आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए, अंदर ले जाएगा। यहां पर आ गए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना हमने, नीचे वाला अगर रूट में है तो ऊपर वाले से कर सकता है, नहीं कर सकता। कब कटेगा ये, जब हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 ही फिर हमने माइनस कर दिया, ये कर दिया हमने, ठीक है। माइनस को मैं देखो दोबारा से बोलो, ये माइनस थी बाहर, 1/2 बाहर ले लिया, बाहर अगर हमने प्लस किया है तो माइनस अंदर जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, इस तरह की शेप बना ली, ऐसे बना लिया, 1 ऐड कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया, यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया I1 बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए, इसको इस चीज को लेकर चलूंगा मैं। अब I1 हमने ले लिया, I1 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में dx, ठीक है। और माइनस माइनस 1 आ गया, माइनस ऐसे 1 और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, या ठीक है। अब इसको आपने कर दिया I1 इक्वल टू, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था ये आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के हिसाब से चलते रहो तो आइडेंटिटी के हिसाब से चलो, वरना आप इसको पुट करके कर सकते हो, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा करके तब कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। आइडेंटिटी जो है आसान है, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो नेक्स्ट उसमें है, ये आपके सामने पेज नंबर 328 पर, पेज नंबर 328 पर 3 आइडेंटिटी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो स्क्वायर रूट है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, x/2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। 3 आइडेंटिटी है पेज नंबर 328 पर, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगा लीजिए इसकी जगह, ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आइडेंटिटी लगेगी x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यही 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 है यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 1 ही है, और प्लस में सी, यानी कि फिर आ गया जब माइनस साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो पूरा का पूरा जो है क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको, हाँ ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स है, ये प्लस का साइन इनवर्स एक्स है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 1 में से हाफ प्लस का जाएगा तो क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो पूरा हमारा जो है ये इसका मतलब ये आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर जो है बेटा कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर यहां पर आएगा, ये यहां चले हम x² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस
1/2 है, 1/2 इंटू में ये आ गया हमारा x/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1/2 साइन इनवर्स x प्लस में c। तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1/2 1/4 साइन इनवर्स x। तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस में सी। ठीक है, इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है या आइडेंटिटी 328 पेज पर है, 3 आइडेंटिटी वो हमने यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, बोलो। सर यहाँ पे जहाँ हमने I1 लेट किया है इसको, इसमें हमने +1 और -1 क्यों किया था इससे पहले? ये देखो यहाँ तो था हमारा, यहाँ तो क्या Yes, है sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो इसको 1 माइनस Yes, एक्स स्क्वायर sir. बना लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। Yes, sir. अब हमने क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है ना, 1 ही ऐड, Yes, sir. 1 ही माइनस कर दिया। तो बात वही है कि इससे एक कट जाएगा और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साइन इनवर्स ये। Sir. और तो वो सर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइड में एक बार लिख लिया, उसके बाद -1 के डिवाइड में लिख लिया। अलग से लिख लिया उसको, तो क्या यस सर, और उसके बाद फिर I1 में आपने नीचे से रूट को ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया। ओके सर, और रूट सर से यहाँ पे divide जो हो गए। आपने ये आइडेंटिटी लगाई हुई है, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, यस सर। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगले पेज पर पेज नंबर 328 पर 3 आइडेंटिटी हैं, x² प्लस a² x² माइनस a² और a² माइनस x²। तीनों आइडेंटिटी बेटा याद करनी है आपने, वरना सवाल बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये। ठीक है, बोलो, समझ आ गया? आ गया समझ सर। आपके पास मैथ है तो अभी देख सकते हो आप आइडेंटिटी को। चलिए आगे है, अभी एक क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। 10 भी जो है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देखा है, तो ये करने की ट्राई करना तुम। अब मैं आपको जो है एक चीज़ और सुनाता हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है वो सुनाता हूँ। कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, इसका बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में dx। ठीक है, अब यहां पर अकेला है log x तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम एक फंक्शन में log x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम इस क्या करते हैं, log x मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं, 1 इंटू में dx, log x इंटू 1 कर दिया। अब log x तो हो गया हमारा लोगरिथम वाला, और 1 चला जाता है अलजेब्रिक में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम करेंगे उसी हिसाब से। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, और 1 किसका होता है, x का, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx प्लस में c, क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा x log x माइनस x से x कैंसिल, दोबारा से 1 इंटू dx हो गए x प्लस में c। तो इसका आंसर ये आएगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसलिए आप भी इसको नोट कीजिएगा।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो आपने अभी आइडेंटिटी बताई है वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की है सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट की है, मैंने बताया था पहले, मान नेक्स्ट की है वो एक्सरसाइज। लेकिन सर इसको ऐसे अगर यूज कर सकते हैं पहले? बिल्कुल बिल्कुल 100% यूज कर सकते हैं, वरना तो जैसे पुट करके करेंगे ना बेटा, पुट करने में बहुत लंबी चली जाएगी कहानी। देखो पुट करके दिखाता हूँ थोड़ी देर के ओके लिए। सर। हमारे पास में, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे पास में इंटीग्रेशन था, ये था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अगर हमें इसकी आइडेंटिटी याद होगी तो हम फटाफट इसको लिख देंगे उठा करके, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं याद हुई तो हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा से पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कोस थीटा या साइन थीटा। कोस थीटा पुट करोगे या साइन थीटा पुट करोगे, और फिर dx क्या आएगा यहाँ पर, dx आएगा माइनस साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये dx हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट करो आप, क्या आएगा यहाँ पर, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू में dx क्या है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने करा इसको, चलो माइनस को मैं बाहर भी ले लेता हूं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट खत्म होगा यहां से, है, तो क्या हो जाएगा फिर यहां पर, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। तो काफी लंबा प्रोसीजर यहां पर चला जाएगा, दोबारा से फिर किसी और चीज में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आइडेंटिटी याद कर लो, उसके हिसाब से हम करेंगे, समझे? ओके सर। हाँ यस सर। हाँ, आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी बेटा, आसान है, बस एक लाइन एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, कौन से में, जैसे आपने अभी लॉग क्वेश्चन नंबर 10 यूनिवर्स में। यस सर। हाँ, अगर अकेला यूनिवर्स आता तो वहां पर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, log x हमेशा पहले आएगा, 1 हमेशा बाद में आएगा, ऐसे ही यूनिवर्स पहले आएगा और 1 सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। हैं, हमने इस एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करनी है, जैसे मान लीजिए बार बार लिखोगे आप 1 2 dx, कुछ नहीं जाता, एक बार अगर प्रैक्टिस होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dx, एक बार किया तो किया है, आसान हो जाएगा, बाय पार्ट्स है ये मेथड। अब अकेला जैसे मान लो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ मैं थोड़ा। सर स्क्रीन एक बार दोबारा शेयर कर दो, विजिबल नहीं है। अच्छा, आई बेटा। यस सर। हाँ ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आ गया ये हमारे पास में टेंजेंट इनवर्स एक्स 13, अकेला आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 से, और 1 हमेशा सेकंड बनेगा, ये पहला फंक्शन बन गया हमारा, ये सेकंड बन गया। आगे इसको हम करेंगे ऐसे ही, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, इनटू में dx, ठीक है। अब ये आ जाएगा x से टेंजेंट इनवर्स x,
ठीक है। अब माइनस में क्या आ गया हमारे पास में x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के dx। अब यहां आकर के आपका जो है ना माइंड थोड़ा तेज हो जाना चाहिए स्टैंड। कैसे? जैसे अब ये रितिका बताएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सर 2x dx इक्वल टू में dt, अगर t पुट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम मान ले डायरेक्ट हमें दिमाग में आ जाता ना, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसका देखिए हमारे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, 1/2 से उठाई और 2 से यहाँ पर उठाई, बात बराबर होगी ना। उसके बाद में x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2। अब नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो समझ लो उसका आंसर क्या आएगा, लोग आएगा, लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सी ये आंसर आ जाएगा। हमारे 2-3 स्टेप बच जाएंगे सब्स्टिट्यूट करने वाले, ठीक है।